अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये है आपके पास वीडियो लेक्चर नंबर 2 और हम डिस्कस करते हैं बेसिकली सॉल्व्ड एग्जांपल्स। तो चलिए सॉल्व्ड एग्जांपल्स की सीरीज में हमने स्टार्टिंग के 4 सॉल्व्ड एग्जांपल डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हो बेसिकली वही नंबर प्रॉब्लम ही आपके पास, ठीक है। लास्ट वीडियो में नंबर प्रॉब्लम ही था जिसमें हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे नंबर प्रॉब्लम के और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नंबर प्रॉब्लम के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5। बोले तो एग्जांपल नंबर 5 कहता है 3 consecutive natural numbers are such that the square of the middle number exceeds the difference of the square of the other two by 96। आपको एज्यूम करना है मिडल नंबर को x, उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है, सॉल्व करना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग और बाद में 3 नंबर आपको बता देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, समझते हैं पहले चीज़ों को। सबसे पहले हम कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग समझेंगे, तब आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव का जो मीनिंग होता है वो होता है आपके पास लगातार। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल से एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक नंबर आपके पास 20 है तो लगातार अगर हम 3 नंबर की बात करेंगे तो हो सकता है 21 और 22 हो, या फिर हो सकता है वो 18, 19 और 20 भी हो सकता है। नो डाउट, बात समझ में आ रही है? डन है। अगर एक एग्जांपल ले तो 6 है, दूसरा 7 और तीसरा 8 हो सकता है। अगर एक 5 है, एक 6 है, तीसरा 7 हो सकता है। तो इस तरीके से आपके पास 3 नंबर्स के कॉन्जिक्यूटिव का एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रही है? तो कोई सा भी अगर मैं एक लेट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर एक वाले को अगर मैं x लेट करता हूँ तो अगला वाला क्या हो जाएगा? x+1 हो जाएगा, उससे अगला वाला क्या हो जाएगा? x+2 हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर चलता रहता है। बात समझ में आई कॉन्जिक्यूटिव का मतलब? और यहाँ पे नेचुरल नंबर है, आपको पता है 1 to आगे इन्फिनिटी तक जाने वाला है, ठीक है। तो उनमें से कोई सा भी कुछ भी हो सकता है। तो वही हम कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे और हम तीनों नंबर को निकाल लेंगे। लेकिन इन्होंने बाद में क्या बोला है, चलो कुछ बोला है इसमें कि डिफरेंस में स्क्वायर का जो होगा 96 एक्सीड करेगा ये वो, बट लास्ट में हमें ये भी बोला है कि यार आपको ना एक्स सेलेक्ट करना है। कहाँ गया? अज्यूम द मिडल नंबर टू बी एक्स। ध्यान दीजिएगा, मिडल नंबर को ये बोल रहा है कि एक्स ही लेट करना है, फिर आप लोग डिसाइड कर लीजिए। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, हम लेट कर लेते हैं। लेट द मिडल नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो स्मॉलर वाला क्या हो जाएगा? स्मॉलर नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, और एक और उससे क्या हो जाएगा? लार्जर स्मॉलर नेचुरल नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? उस चीज़ को समझते हैं। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ एक एग्जाम्पल को लेकर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जैसे कि 20 का एक एग्जाम्पल लिया, एक नेचुरल नंबर है और इसको ना मुझे बीच में रखना है और हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताने। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब तीनों लगातार होने चाहिए। और अगर बीच वाला नंबर मेरे पास 20 है तो उससे पहले वाला नंबर क्या होगा? 19 होगा, और उससे अगला वाला नंबर क्या होगा? 21 होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो हमसे बोला है इसको आप एक्स सेलेक्ट कर लीजिए, जो हमने कर लिया। तो ये कितना होगा? x में हम क्या करेंगे? 20 में 1 माइनस कर देंगे तो ये x-1 हो जाएगा, और इसमें 1 बढ़ा देंगे तो x+1 हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने ऐसा बोला है कि मिडल टर्म को आपको x मानना है, मिडल वाले नंबर को x मानना है, इसीलिए हमें इसको x मानकर x-1 और x+1 करने की जरूरत पड़ रही है। अदरवाइज अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि अगर एक नंबर जो है कॉन्जिक्यूटिव में नेचुरल में अगर x है तो उससे अगला वाला x+1 होगा और उससे अगला वाला x+2 होगा। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इसी तरीके से हम लिख सकते थे। तो अभी हमारे पास जो नंबर निकल कर आए हैं तीनों, ठीक है, स्मॉलर वाला 19 था और उसको हमने स्मॉलर वाले को क्या बोला? x-1, और उससे लार्जर वाले नंबर को क्या बोला हमने? x+1। बात समझ में आ रही है? क्यों बोला? ये मिडल वाला इससे पहले वाला नंबर और इससे बाद वाला नंबर, ठीक है, एक कम एक ज्यादा, और बीच वाला सिंपल x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जाते हैं। तो आगे कहता है द स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर। तो मिडल नंबर कौन सा है? ये वाला, इसका स्क्वायर तो ये आ जाएगा x-1 का, सॉरी ये नहीं है मिडल नंबर, मिडल वाला तो नेचुरल नंबर को x माना था ना, तो इसका स्क्वायर, तो x का स्क्वायर क्या कहता है? स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू बाय 96। कहता है जो मिडल टर्म है आपके पास, जो मिडल नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर के डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर के डिफरेंस से 96 ज्यादा है, एक्सीड कर रहा है। क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। एक्सीड जब भी आए आपको समझना है ज्यादा है। कौन किसके बारे में? कौन ज्यादा है? तो स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर ज्यादा है। तो स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर ज्यादा है किससे?
स्क्वायर ऑफ द किसे, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू। तो बाकी जो दोनों बचे हैं ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसके स्क्वायर के डिफरेंस से भी 96 ज्यादा है, तो इन दोनों को पहले हम स्क्वायर करेंगे, फिर बीच में माइनस लगा देंगे डिफरेंस की वजह से, और 96 ज्यादा प्लस 96 कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई, डन है। चलिए अब बात आती है इसका स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करें या इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करें। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए हमेशा जब हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, और बहुत अच्छे से अभी आपको मैंने एग्जांपल देकर समझाया, ये 21 है, ये 20 है और ये 19 है, तो 21 में से हम इसको 19 को माइनस करने वाले स्क्वायर करके, तो इसमें हम बड़े वाले को करेंगे स्क्वायर में डिफरेंस, स्क्वायर माइनस का x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस का हम क्या कर देंगे यहाँ पे 19। क्या इतनी बात समझ, 96 है, सॉरी 19 कह रहा हूँ मैं, 96 है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है। फिर से समझते हैं एक बार, कहता है द स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर, तो मिडल नंबर हमारे पास ये मिडल नेचुरल नंबर, वो जो स्क्वायर है वो 96 ज्यादा है किससे, स्क्वायर ऑफ द अदर टू। तो स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू, मतलब दोनों के स्क्वायर के बीच में माइनस लगा देंगे, तो वो वाली कहानी कहने को कर रहा है। तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, और 96 ज्यादा भी है। ये हो गया आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बात समझ में आ गई, डन है। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर देंगे और हम x की वैल्यू निकाल देंगे और कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। x की वैल्यू जैसे निकलेगी हमें मिडल नंबर पता चल जाएगा, एक माइनस कर देंगे उससे पहले वाला नंबर पता चल जाएगा, एक ऐड कर देंगे उससे बाद वाला नंबर पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा x की स्क्वायर, यूं ही रखते हैं, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, एंड दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। चलिए तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab, मतलब 2 टाइम्स x हो जाएगा। बीच में माइनस है, माइनस ध्यान रखिएगा, ये माइनस अंदर वाले सबका साइन चेंज करेगा, तो इसको मैंने पहले ब्रैकेट में ओपन कर लेना, बाद में साइन चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, और वो a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है। तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab और ब्रैकेट क्लोज, और ये 96, ठीक है। यही वाले सिर्फ ये माइनस साइन सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये आ जाएगा x की स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, ये माइनस सबका साइन चेंज करेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का 2x और ये प्लस का 96। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उठ जाएगा, ये 2x और ये 2x प्लस हो जाएगा बेसिकली। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x और 2x से बन गया हमारे पास 4x, प्लस माइनस 1 तो उड़ ही जाना है, और क्या बचा आपके पास 96। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है। चलिए अब हम इसको अंदर ले आएंगे, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगा कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 96 और इक्वल टू में 0। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है। चलिए तो फटाफट इसको क्या करना है आपको, उतार लीजिए, आगे हम फटाफट इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर डालते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। मिटा दूं तो इतना पार्ट मिटा देता हूँ और इसके बाद हम आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो याद रखना है कि हमने 3 नंबर कौन कौन से माने थे, एक x था, एक x माइनस 1 था और एक x प्लस 1 था, और इक्वेशन क्या निकल कर आई थी, माइनस और माइनस का 96 है ना। तो x का स्क्वायर था और माइनस का 4x और माइनस का 96 था, इक्वल टू 0 था। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो कैसे कैसे कर लेंगे, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूलास कर लीजिए या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से, मर्जी आपकी है। तो सिंपली फैक्टराइजेशन से कर देता हूँ, तो 12 × 96 होता है, तो माइनस का 12x ले लूँगा और प्लस का 8x और माइनस का 96 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 12 और यहाँ पे प्लस का 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 12, ठीक है, और इक्वल टू में 0। ये आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0 और यहाँ से x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 12 और यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 8। आपको बहुत अच्छे से पता है हमें जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने थे वो नेचुरल नंबर थे, एंड बिकॉज -8 does not belongs to natural number, that's why it will be cancelled out, ठीक है। ये एक्सट्रानियस वैल्यू है, ठीक है, और x इज इक्वल टू 12 जो आपके पास क्या आ जाएगा, एक जो नंबर हमें चाहिए था मिडल वाला नंबर वो हमें मिल चुका है। अब 3 नंबर थे, एक तो x था, एक उससे कम वाला था, एक उससे ज़्यादा वाला था। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये 12 हो गया, 12 में एक कम कर देंगे 11 और 12 में एक जोड़ देंगे 13। यही वो 3 नेचुरल नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव वाला लगातार वाला देख लीजिए, जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। बात समझ में आ गई, डन है, फील आया। चलिए तो फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। तो अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। इस टाइप का एग्जाम्पल आपके पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, कहता है ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 8, ठीक है। चलिए
इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटा सा चीज समझाता हूं। अगर मेरे पास एक 2 डिजिट नंबर है, मतलब हो सकता है वो 23 हो, है ना। देखिए 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक जाता है, 2 डिजिट्स नंबर जिसमें 2 डिजिट्स होते हैं, 1 1 2, राइट। इस नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूं, सबसे पहले वो समझना है। ये क्योंकि आपके पास यूनिट प्लेस का डिजिट होता है और ये आपके पास टेंस प्लेस का डिजिट होता है, राइट। ये यूनिट प्लेस का डिजिट है और ये टेंस प्लेस का डिजिट है ना, या फिर इसको वंस प्लेस डिजिट भी बोल देते हैं इस तरीके से। ये वंस का है और ये टेंस का है। तो देखिए जब वंस का होता है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 3 × 1, फिर बीच में प्लस लगाते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं 2 × 10। वंस प्लेस का इसलिए 1 से मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस का इसलिए 10 से मल्टीप्लाई। फिर इसको अगर आप सॉल्व कीजिए 2 10 जा 20 और प्लस में 3 1 जा 3, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। देखिए वही नंबर आ गया। तो इसको एक लिखने का मैं आपको क्या कर रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। लेट से अगर एक 3 डिजिट नंबर होते हैं, लेट से 357 ले लिया, तो इसको मैं क्या करता हूँ, 7 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता फिर बीच में प्लस, फिर 5 को क्योंकि 10 प्लेस का डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस में, फिर 3 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि 100 डिजिट का 100 प्लेस का डिजिट है, राइट। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा 300, इसको करूंगा तो 50 और प्लस इसको करूंगा तो 7, इसको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 357, ऐड कर दिया 357। देखिए वापस वही नंबर आ चुका है। मैं कहना क्या चाहता हूँ उस चीज़ को आपको समझना है। अगर आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक 3 डिजिट नंबर है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर लेट से मैंने बोला कि x और y ये यूनिट प्लेस का डिजिट है तो मैं y × 1 लिख सकता हूँ, और ये टेंस प्लेस का डिजिट है तो ये सिंपल मैं इसको लिख सकता हूँ x × 10 और बीच में प्लस लगा सकता हूँ, मतलब ये सिंपली 10x प्लस का y बना लेगा। मतलब जब हम एक नंबर की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब हम डिजिट की बात करेंगे तब तो सिंपल xy होगा। एक 2 डिजिट नंबर की बात करेंगे, एक 2 डिजिट्स की बात करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई होगा, लेकिन जब हम उसी के नंबर की बात करेंगे तो 10x + y होगा, है ना। और अगर मैं ऐसे मानता हूँ x के प्लेस यूनिट प्लेस के डिजिट पे x है और टेंस प्लेस के डिजिट पे y है, तो इसको मैं क्या करता, x को मैं मल्टीप्लाई करता 1 में, बीच में प्लस में, फिर y को मल्टीप्लाई करता मैं 10 से, यह आ जाता 10y प्लस का x। तो जो नंबर होता 2 डिजिट का वो 10y प्लस का x होता। जब हमें यूनिट प्लेस का डिजिट और टेंस प्लेस का डिजिट पता चल जाएगा तो इसमें पुट कर देंगे तो हमें नंबर भी पता चल जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। तो बेसिकली यही इसमें मेन फंडा है जिसकी वजह से जनरली स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। तो एक बार इस चीज को समझ लीजिए, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। और जब भी हम 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमेशा एक पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं, कभी भी नेगेटिव 2 डिजिट की बात हम करते नहीं है। और इसका रीजन सिंपल है। देखिए अगर मैंने आपसे अभी जो एग्जांपल लिया था, लेट से 23 है, अगर मैं बोलता कि 3 जो है ना माइनस का है, ठीक है, तो ये माइनस का 3 × 1 करता और बीच में प्लस करता तो 2 × 10 करता, ये आ जाता 2 × 20 और इसको माइनस करेंगे 3 तो कितना आ गया, देखिए 17 आ गया, 17 आ गया, जो कि गलत है। तो हम क्या करेंगे, आपके पास जो डिजिट्स होते हैं वो नेगेटिव नहीं होंगे। जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो उस चीज को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस। कहता है ए 2 डिजिट नंबर है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 8। 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स का प्रोडक्ट, जिसके जो डिजिट्स का प्रोडक्ट है वो 8 है। मतलब अगर उसके डिजिट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 23 लिया तो इसके डिजिट्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 × 3 कितना आ रहा है 6, उस तरीके से 8 आ रहा है। मतलब हो सकता है वो 42 हो, ताकि 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाए। बात समझ में आ रही है? या फिर हो सकता है 24 हो, ताकि 2 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये भी नंबर हो सकता है, ये भी नंबर हो सकता है। तो एक्चुअल में वो कौन सा नंबर है वही हमें पता करना है। ये भी हो सकता है 1 × 8 हो सकता है, मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है। हो सकता है 8 × 1 हो, 8 मल्टीप्लाई में भी 8 आ रहा है। ये है, ये है, ये है यार, ये है, हमें कुछ नहीं पता। 18 है ना, 18 है, 81 है, या फिर 42 है, या फिर 24 है, कौन सा नंबर है अभी हमें कुछ नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, लेट करते जाएंगे, अपने स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे और हमारा काम बनता चला जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 2 डिजिट्स को आपको लेट करना है। तो लेट करेंगे कुछ इस तरीके से, लेट द यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x लेट कर लिया मैंने। ठीक है, और उसी तरीके से हम क्या लेट कर लेंगे, टेंस प्लेस डिजिट, क्यों क्या लेट कर लेंगे हम, y लेट कर लेंगे। सो द नंबर विल बी एक तरीके से, ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर ऐसे लिखेंगे, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू यूनिट प्लेस के जगह पे x और टेंस प्लेस के जगह पे y। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और जब हम इसको एक परफेक्ट नंबर की तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो इस चीज को मैं एक तरीके से कैसे लिखूंगा, x × 1 और प्लस में 10y,
10 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से और बीच में प्लस लगा दिया। तो एक्चुअल में नंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बाद में जब डिजिट ही सिर्फ डिजिट पता चल जाएगा तो यहाँ पे रख देंगे यूनिट प्लेस की जगह पे, टेंस प्लेस की जगह पे, या फिर यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे नंबर पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? डन है। चलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अभी क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। चलिए आगे चलते हैं, अब क्या क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। कहता है दोनों डिजिट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये दोनों डिजिट्स हैं, जब डिजिट्स की बात करेगा तो सिंपल एक्स वाई की बात करेंगे, 10x या फिर 10y, इस तरीके से बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे हम यहाँ पे दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कर दिया, इनके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, कितना है 8, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए, ठीक है। दूसरे में बाद में बोला है When 18 is added to the number, आपको पता है नंबर ये नहीं, एक्चुअल में हम ये वाला यूज करेंगे क्योंकि हमें डिजिट्स पता चलेगा तो यहाँ पुट करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। इस टाइप से आपको फॉर्म करना है, इसको नहीं लिखना, ठीक है। ये यूनिट प्लेस टेंस प्लेस के डिजिट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, बट एक्चुअल में ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, अभी तो समझाया था, है ना। चलिए कहता है when 18 is added to the number, ये जो नंबर हमने लेट करा है उसमें अगर हम 18 ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर देता हूं मैं, तो आ जाएगा 10y प्लस x में अगर हमने 18 ऐड कर दिया। आगे देखते हैं क्या कहता है, देन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, कहता है डिजिट्स जो है वो रिवर्स्ड हो जाता है, मतलब ये पहले yx था, मतलब यूनिट प्लेस के जगह पे आपके पास क्या था? x था, और टेंस प्लेस के जगह पे y था, तो ये रिवर्स हो जाएंगे, x यहाँ आ जाएगा, y यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको पता है जब रिवर्स हो जाएगा तो इसको हम लिखेंगे y मल्टीप्लाई 1 और प्लस में इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना लेगा आपके पास 10x प्लस y। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10x प्लस का y। क्या इतनी बात समझ में आ गई? फील आया? चलिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। कहते हैं जब हम नंबर में 18 ऐड कर देंगे, और आपको पता है नंबर ये नहीं, हमने ये माना है, ठीक है, तो ये भी वही नंबर ही है, बट हमें डिजिट पता चलने के बाद यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ को कंसीडर करना आपको, मल्टीप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसको एडिशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये आ जाएगा 10y प्लस x, इसमें हमने जब 18 ऐड कर दिया तो किसके इक्वल आता है? कहता है डिजिट्स ना रिवर्स हो गए, जब डिजिट रिवर्स हो जाएंगे तो ऑफकोर्स वो 10y प्लस x नहीं 10x प्लस वाई बना लेगा, और कुछ नहीं, सिंपल, ठीक है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। अब सॉल्व करें क्या, यहाँ तो दो वेरिएबल हमने इंक्लूड कर दिया है, और पता है आपको हम क्या करते हैं, किस तरीके से सब्सटीट्यूट करके एक वेरिएबल में लाते हैं और फिर हम उसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से क्या करेंगे, आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 8/x आ जाएगा, बोलिए हाँ या नहीं? हाँ। चलिए यहाँ पे पुट कर दीजिए, सेकंड इक्वेशन लेट कर लीजिए इसको और पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई में y की जगह आ जाएगा 8/x, बीच में प्लस x, फिर प्लस का 18 इज इक्वल टू में 10x यही रहेगा, और अगेन y की जगह पे 8/x, जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ 8/x रख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे और कुछ नहीं, हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 80/x, बीच में प्लस x के नीचे कुछ नहीं तो 1, और 18 के नीचे कुछ नहीं 1, यहाँ पे अभी एलसीएम ले लेंगे हम, और इनके नीचे भी कुछ नहीं है तो आपके पास 1, सेम ही लिख देता हूँ यहाँ पे 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 8/x, एक साथ एलसीएम ले लेंगे। ऊपर की चीज़ें मुझे मिटाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलें, तो जो 2 डिजिट नंबर हमारे पास निकल कर आएगा x और y आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ऊपर की स्पेस की रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी, तो इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। तो मेरे पास है, इनका एलसीएम ले लूंगा तो मेरे पास x ही आ जाएगा, x से डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएगा, बीच में प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, तो यहाँ पे x की स्क्वायर आ जाएगा, बीच में प्लस 1 से करेंगे तो 18x आ जाएगा, और इस इक्वल टू मेरे पास क्या है, इधर भी एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10x की स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। x से x को उड़ा दीजिए, इस तरीके से उड़ जाता है, नीचे नीचे सेम हो या फिर ऊपर ऊपर सेम हो, तो ठीक है। चलिए इधर बच गया मेरे पास x की स्क्वायर प्लस का 18x और प्लस का 80, समझ लीजिए, है ना। ये पहले लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिख दिया, इसको अंदर लाया तो माइनस का 10x की स्क्वायर और माइनस का 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाली चीजें मिटा दिया जाए, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसको आ जाएगा -9x की स्क्वायर, फिर इसको ऐसे ही रहने दूंगा, प्लस का 18x, फिर इसको करूंगा तो प्लस का 72 और इक्वल टू में 0। अगर देखा जाए तो 9 सबसे कॉमन आ रहा है, और साथ ही नेगेटिव साइन भी कॉमन लूंगा ताकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव बन जाए। तो -9 से मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, ये आ जाएगा एक्स की स्क्वायर, ये -9 तीनों के नीचे जाएगा, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, इसके नीचे जाएगा तो -9 से -9 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बचा, इसके नीचे इसके साथ इसके नीचे जाएगा तो माइनस प्लस माइनस बना लेगा, 9 2 जा 18, 2 टाइम्स एक्स बचेगा, और यहाँ पे माइनस बना देगा, और 9 72 8 जा कैंसिल आउट, और 0 अपॉन समथिंग नंबर 0 ही रहता है। बात समझ में आ गई? डन है। ये आ गया मेरे पास ओवरऑल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालना है और y की वैल्यू निकालना है, और डिजिट में पुट कर देना है और नंबर में पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे x की स्क्वायर
और इसको ब्रेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, माइनस का 4x ले लेता हूँ और प्लस का 2x, है ना, माइनस का 8 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस का 4 प्लस का 2x माइनस का 4 इक्वल टू में 0, इसको ले लेंगे, x माइनस का 4 इक्वल टू 0 और यहाँ से x प्लस का 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 4 और x की वैल्यू निकालेंगे माइनस का 2। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, वहां पे कौन से तरीके से सॉल्व किया उसको नहीं देखना है, जो मैं समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आया, अगर ये समझ में आ गया तो उसको देखिएगा तो आप उसे भी समझ जाओगे, ठीक है, वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेन चीज है जो मैं समझा रहा हूँ उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। वहां पे ये वाला नेगेटिव आया, ये वाला पॉजिटिव आया, तो इससे डरना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, बस उसी को अच्छे समझना है। अब यहाँ पे लिखेंगे इन केस ऑफ टू डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर, कितने भी डिजिट नंबर हो ना, डिजिट्स नंबर, डिजिट्स कैन नॉट बी, डिजिट्स कैन नॉट बी नेगेटिव। आपको मैंने अभी समझा दिया था क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता। रीजन सिंपल है, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तो वही नंबर एग्जैक्ट नहीं मिलेगा मुझे। सो वी विल कंसिडर x इज इक्वल टू 4। सो दिस इज द आंसर, ये इसको हम उड़ा देंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या निकला है, 4। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, मेरा आंसर अलग आता है, बुक में अलग, अच्छा आंसर अलग नहीं आएगा, आंसर वही आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। याद कीजिए हमने 2 डिजिट नंबर को क्या माना था, y और x यहाँ रखा था, y यहाँ पे रखा था, और आपको बहुत अच्छे से पता है x y इज इक्वल टू 8 दे रखा था दोनों प्रोडक्ट का। तो x की वैल्यू कितना आया मेरे पास, 4 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 8, और y इज इक्वल टू आ जाएगा 8/4, काट देंगे तो आ जाएगा 2। तो देखिए y के जगह पे 2 रखेंगे और x के जगह कितने निकाला है हमने, 4 निकाला है, तो देखिए 24 नंबर। देखिए आंसर बिल्कुल सेम आया, लेकिन इसमें फर्क क्यों पड़ा है, मेरा ये पॉजिटिव आ रहा है, उनका ये पॉजिटिव आ रहा है। रीजन इसका सिंपल है, मैंने यूनिट प्लेस के डिजिट को x माना है और टेंस प्लेस डिजिट को y माना है। उन्होंने क्या करा है, यूनिट प्लेस डिजिट को उल्टा कर रखा है इसको, तो उल्टा करोगे तो यहाँ उल्टा आएगा, यहाँ उल्टा आएगा, यहाँ उल्टा आएगा, और बाद में अपने आप सीधा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मेन चीज है आपकी अंडरस्टैंडिंग, कि आप कितने अच्छे तरीके से समझते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मेथड से कर रहे हो ना। मेथड्स बहुत सारे हो सकते हैं आपके पास मैथमेटिक्स में, बट द रिजल्ट विल बी सेम बेसिकली, ठीक है। तो मेन चीज है कॉन्सेप्ट इज पावर। तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 7। ओके, तो अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 देखिए, कहता था सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8। ठीक है, एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो 8 आएगा। देखिए फ्रैक्शन का मतलब होता है अपॉन में नंबर होने, जैसे कि ये हो गया 3 और 5। ठीक है, इसको ऐड कर दूंगा कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। तो इस तरीके से कोई सा भी फ्रैक्शन हो सकता है बेसिकली, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर मैं सम करता हूं तो 8 आएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। फिर कहता है इफ 1 is added to both the numerator and denominator the fraction is increased by 1/15। तो कहता है अगर मैं इस वाले में भी 1 रख देता हूं और इसमें भी 1 रख देता हूं, बेसिकली ऐड कर देता हूं न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, तो कहता है ये किसके इक्वल हो जाता है पता है, 1/15 से इंक्रीज हो जाता है। मतलब पहले जो फ्रैक्शन था, मान लीजिए 3/5 था, तो अब क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 1/15 से। ये बेसिकली क्वेश्चन है और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं फटाफट। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब हमें यहाँ पे लेट करने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द, क्योंकि हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं पता, तो लेट कर लेंगे पहले, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर देखिए मैं y भी लेट कर सकता हूँ, लेकिन जब दो नंबर का सम दिया हो, ध्यान दीजिएगा, जब क्योंकि दोनों का, मान लो ये इसको हमने थोड़ी देर के लिए y लेट कर लिया, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए मैंने y लेट कर लिया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 तो दे रखा है ना, लेकिन y की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस एक्स आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल सही। तो इसको y ना लेट करके मैं सिंपली 8 माइनस एक्स लेट कर सकता हूँ, सिंपल, नो डाउट। न्यूमरेटर को हमने x माना, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 8 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर ये 3 हुआ तो दूसरा कितना होगा, यहाँ 3 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, 3/5 हो जाएगा, है ना। दोनों का सम देख लिए, 3 और 5 8 आ रहा है ना। अगर ये 2 हुआ तो यहाँ पे 2 रखेंगे कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मेन चीज फोकस यहीं पे करना है, जब भी आपके पास दो नंबर का सम दिया तो एक को x मानिएगा तो दूसरे टोटल में से x को घटा दीजिएगा, तो वो आपके पास दूसरा नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y लेट करने की जरूरत नहीं, हालांकि कर सकते, नो डाउट, सिंपल कर सकते हैं, बट ये और भी ज्यादा सिंपल पड़ जाएगा, इसीलिए मैंने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोल दिया। अब मैं इसको फ्रैक्शन बोलूंगा क्या हो जाएगा, हेंस फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन में 8 माइनस का x। बात समझ में आई? फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, हमेशा फ्रैक्शन में यही होता है। बात समझ में आ गई? डन है। अच्छा, हमेशा आपको ध्यान रखना फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में हमेशा रखना है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेगेटिव के साथ डील ही नहीं करेंगे, जनरली हमारे पास पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते जाएंगे और हमारा काम करते चले जाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अगर हम कहते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 1 ऐड कर देते हैं, तो ये रहा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो x + 1 हो जाएगा और 8 - x प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये कहता है किसके इक्वल हो जाएगा, जो पहले फ्रैक्शन था बेसिकली 1/15 से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब पहले जितना फ्रैक्शन था वही तो इंक्रीज होगा ना। तो पहले फ्रैक्शन हमारे पास ये था, मतलब x अपॉन में 8 - x क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 1/15 से। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकाल देना है, यहाँ पे पुट कर देना और हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। ये तो x प्लस का 1 ही रहेगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 माइनस का x हो जाएगा और इज इक्वल टू में यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो एलसीएम ले सकता हूँ, बिल्कुल हंसते खेलते 8 - x आ जाएगा, इसे कैंसिल होगा तो यहाँ पे x बचेगा, बीच में प्लस, ये 15 से इतना ही टाइम्स में जाएगा तो ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 15 से तो डिवाइड होगा नहीं, अच्छा इंटू में रखना पड़ेगा, 15 को भी एलसीएम नहीं लिया ना, अभी अच्छे से देख लीजिए, अच्छे समझिए एक बार, इसका एलसीएम लिया तो मल्टीप्लाई में लिख दिया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 15 बचेगा, 15 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू में x आ जाएगा, बीच में प्लस, अगर 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 माइनस का x बच जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है। चलिए अब इधर तो ऐसे रख दूंगा मैं, x प्लस का 1 और 9 माइनस का x इधर बचा है, और इस इक्वल टू में हमारे पास बचेगा 15x और ये वाला कम कर देंगे एक तो बच जाएगा 14x 14x और प्लस का 8 बचेगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय में। अब मैं चाहूँ तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, कर ही दे तो 15 × 120 और माइनस 15 से इसको करेंगे तो 15 का x। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, x की वैल्यू निकाल देंगे सॉल्व करके। इससे इसको कर देंगे तो पहले मैं लिख देता हूँ x प्लस का 1 और साथ में 120 माइनस का 15x और इज इक्वल टू में इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा 9 माइनस का x और साथ में रहेगा आपके पास 14x प्लस का 8। बात समझ में आ गई, डन है। चलिए इसको समझते हैं, x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120 टाइम्स x और x से इसको करेंगे तो माइनस का 15x की स्क्वायर, 1 से करेंगे तो प्लस का 120 और 1 से इसको करेंगे तो माइनस का 15x और इज इक्वल टू में इसको कर देंगे तो 9 से इसको करेंगे तो 14 से 140 होता है, 14 में 126 होता है तो 126x आ जाएगा और 9 से इसको करेंगे 9 × 72 हो जाएगा और माइनस x से इसको माइनस का 14x की स्क्वायर हो जाएगा, इससे इसको करेंगे तो माइनस का 8x हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन। इसको और सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस का 15x की स्क्वायर, इसको मैं प्लस माइनस माइनस कर दूंगा तो माइनस का नहीं प्लस का 105x बचेगा और ये प्लस का 120 बचेगा और इक्वल टू मैं मेरे पास इधर भी सॉल्व कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा माइनस का 14x की स्क्वायर, है ना। ये काम खत्म हो गया, x वाले एक जगह कर दूंगा तो प्लस का 118x बचेगा और ये प्लस का 172 बचेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब इन सबको मैं साइन चेंज करके एक साथ ले आऊंगा तो इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा फ्रैक्शन क्या हमारे पास, x अपॉन में 8 - x, राइट, क्योंकि हमें फ्रैक्शन ही फाइंड आउट करना है लास्ट में। तो इसको मैं मिटा देता हूँ फटाफट, तो मेरे पास ओवरऑल ये चीज़ बची है, इसको मैं भी फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। चलिए अब इधर तो मैं ऐसे ही रखूँगा, माइनस का 15x की स्क्वायर प्लस का 105 टाइम्स x प्लस का 120, इन सबको अंदर लाऊंगा तो प्लस का 14x की स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 118x हो जाएगा और माइनस का 72 हो जाएगा, ओनली 72 था, है ना, और इक्वल टू में 0। इनको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस x की स्क्वायर, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, और इसको प्लस माइनस माइनस कर देते हो कितना बचेगा मेरे पास 18 5 कितना बचा 13 बचा ना, हाँ 13 बच जाएगा और माइनस का सिर्फ माइनस का 13x बचेगा और इसको अगर मैं प्लस माइनस माइनस करता हूँ तो ये आ जाएगा 120 में 72 माइनस कर दीजिए, यहाँ से 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 11 में 4 जाएगा 7 48 48 बच जाएगा, इधर से 20 बचा और इधर से 28 बचा, 48 बचेगा, बिल्कुल सही, और प्लस का 48 बचेगा और इक्वल टू में 0। तो यहाँ से माइनस से अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x की स्क्वायर और ये प्लस का 13x और माइनस का 48 और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है। बस इसको हमें क्या करना है, स्प्लिट करना, काम बन जाएगा हमारा। तो मिडल टर्म से कर देते हैं x की स्क्वायर प्लस का 16x और माइनस का 3x लेते हो 16 × 48 बन जाएगा, 13 भी आ जाएगा और माइनस का 48 और इक्वल टू में 0। यहाँ से x कॉमन ले लूँगा तो x प्लस का 16 बचेगा, माइनस का 3 कॉमन ले लूँगा x प्लस का 16 बचेगा इक्वल टू में 0। यहाँ से हम x प्लस का 16 ले लेंगे और यहाँ से बच जाएगा x माइनस का 3 और इक्वल टू में 0। अकॉर्डिंग टू 0 प्रोडक्ट रूल दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ऑल्सो x इज इक्वल टू माइनस का 16 और x इज इक्वल टू 3। ऑफ कोर्स नेगेटिव वैल्यू विल नेगलेक्ट, क्योंकि डिजिट्स अगर हम नेगेटिव ले रहे हैं तो फ्रैक्शन भी नेगेटिव आएगा और फ्रैक्शन जो होता है वो नेगेटिव में नहीं होता। जब भी हम फ्रैक्शन की बात करेंगे वो नेगेटिव में नहीं लिया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने 2 डिजिट वाले नंबर में समझाया था
क्योंकि सिंपल किस तरीके से सॉल्व करके आता है, नेगेटिव से प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पे एग्जैक्ट नंबर पहले वाला नहीं निकल कर आता है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, बोल देंगे -16 कैन नॉट बी कंसिडर्ड बिकॉज इट विल नॉट फॉर्म ए फ्रैक्शन। तो मेरे पास x इक्वल टू 3 आ जाएगा। जब x की वैल्यू हमने 3 निकाल दिया तो यहाँ पे पुट कर देंगे, x की जगह यहाँ पे 3 रख देंगे, डिवाइडेड बाय में यहाँ पे 3 रखते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा। जो मैंने 3/5 एग्जाम्पल कंसिडर किया था वही आपके पास आंसर निकल कर आया हुआ है। बात समझ में आई? डन है। तो थोड़ा सा मैंने टाइम ले लिया इन सिर्फ 3 क्वेश्चंस को बताने में, बट ठीक है, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, फिर हम उसके ऊपर सोच विचार करके देखेंगे किस तरीके से समझाया जाए, सो दैट आपको समझ में आ जाए। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।